हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 मैथ में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट उसका इंट्रोडक्शन यहाँ स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, हिंदी में इसको सारणिक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि टू ए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह होता है यानी कि ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर एन है, तो उसके लिए हम एसोसिएट कर सकते हैं एक नंबर को जो रियल है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और वो नंबर जो होगा कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसको हम क्या बोलेंगे, ए का डिटरमिनेंट यानी ए का सारणिक उसको बोलेंगे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, उसके लिए कोई नंबर जो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स, वो जो नंबर होगा उसके लिए डिटरमिनेंट हो जाएगा, यानी ए का डिटरमिनेंट बन जाएगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यानी कि ए मैट्रिक्स का वो सारणी बन जाएगा, ए आव्यूह का सारणी बन जाएगा। और जहां पे ए आई जे जो है वो एलिमेंट है, आई जे एलिमेंट होगा किसी उस मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स का, जो आई जे है मैट्रिक्स ए का एलिमेंट हो जाएगा। जो कंडीशन इसके लिए लेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो उसके लिए कोई नंबर जो एसोसिएट किया गया है वो नंबर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो नंबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू ए बी सी डी, तो इसका डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट इसका हम लिखेंगे, डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक हम इसका लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि सारणिक ऑफ ए, सारणिक ए का सारणिक या डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हम इसको लिखेंगे ए डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए बी सी डी। इसको बोला जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक। इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, पिछली क्लास में पढ़ा इस तरह का साइन जो होता था उसको मॉडल बोलते थे, मॉडुलस बोलते थे, तो ये मॉडुलस नहीं बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट यानी सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए का सारणिक। दूसरा एक कंडीशन होती है कि जो डिटरमिनेंट बनेगा वो केवल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए ही हम सारणिक निकाल सकते हैं, किसी और आव्यूह के लिए हम सारणिक नहीं निकाल सकते हैं। केवल ये कंडीशन जो निकल के आएगी वो केवल वर्ग आव्यूह के लिए होगी, यानी डिटरमिनेंट जो फाइंड किया जाएगा वो केवल वर्ग आव्यूह का यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड कर सकते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसके अलावा नहीं। और जिसको बोला जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी ए का सारणी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए DET ए, इसको ये बना सकते हैं, ये भी सिंबल इसका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इस तरीके से दोनों ही सिंबल जो होंगे सारणिक के लिए यानी कि डिटरमिनेंट के लिए हो जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे सोल्व करते हैं, आगे सीखेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे सोल्व किया जाएगा, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। दो मैट्रिक्स हो जाएंगे, एक ऑर्डर 2 का यानी 2x2 ऑर्डर का, एक हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का। एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं, एक ऑर्डर 2x2 का, एक ऑर्डर 3x3 का, ये क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं, तो हम इन्हीं का सीखेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा। तो जो ऑर्डर 2 का उसका सिंपल तरीका होता है निकालने का, वो हार्ड नहीं होता, 3 वाले में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है। जैसे यहाँ ए का निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो ए मैट्रिक्स लिया कि A11 A12 A21 A22, ये 2x2 का हमारा मैट्रिक्स है और इसका हमें डिटरमिनेंट बताना है, तो डिटरमिनेंट हम सोल्व कर लेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ A21 A12, तो हमारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A11 A22 माइनस A21 A12, ये हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जो 2 ऑर्डर का यानी कि ऑर्डर 2 का जो मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर 2 यानी कोटि 2 का जो आव्यूह होगा उसका डिटरमिनेंट यानी उसका सारणिक जो हम निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, पहले एलिमेंट पहले रो की पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 का निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे सीखते हैं कि डिटरमिनेंट जो निकाला जाए मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3x3 का हो, ये ऑर्डर 2x2 का है, इसका हम इस तरीके से निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब हम आगे सीखते हैं कि डिटरमिनेंट जिसका ऑर्डर 3x3 का है उसका कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा।
3x3 कोटि का कोई आव्यूह है तो उसको हम सारणिक कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अगर 3x3 क्वेश्चन मिलता, ज्यादातर हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2x2 के या 3x3 के मिलेंगे। 2x2 का हम पीछे सीख चुके हैं, 3x3 का लिखते हैं। तो 3x3 का ऑर्डर का अगर क्वेश्चन हमें मिलता है, उसका सारणिक हमसे पूछा जाएगा, उसका डिटरमिनेंट हमसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम उस रो या उस कॉलम को उठाएंगे जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा होगी। उस रो या उस कॉलम को लेंगे जिसमें जीरो ज्यादा होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इस वाले कॉलम में जीरो की संख्या ज्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस चलेगी, इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे और अपना हम डिटरमिनेंट इसका फाइंड करेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट ए, इसके बाद -1 यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे 3x3 को ओपन करते हैं तो हम -1 लिखते हैं और -1 के ऊपर पावर यहाँ पर आती है i प्लस जे, यानी कि जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको, जिस कॉलम के यहाँ जिसे देख सकते हैं हम कि C3 के अकॉर्डिंग टू C3 के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, C3 के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे, तब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो C3 में ये एलिमेंट जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट कॉलम 3 में, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट रो प्लस थर्ड रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो 1 + 3 इंटू इसका जो एलिमेंट होगा ब्रैकेट। फिर जब हम जिसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, जिस एलिमेंट को, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, तो जिस रो का ये एलिमेंट है यानी पहली रो, तो पहली रो और थर्ड कॉलम, तो पहली रो को और थर्ड रो को पूरा कवर कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट हमारे बचेंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ हमारा -1 3 4 1 ये आ जाएगा। फिर से प्लस आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और फिर से -1 और फिर से पावर। इस बार अब 0 लेंगे हम यहाँ पे, तो 0 हमारा गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम इंटू 0 मल्टीप्लाई में, और जिस कौन सा एलिमेंट है, इस रो का एलिमेंट है और इस कॉलम का एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट हमारे ढक दिए जाएंगे। बाकी ये जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिखेंगे 1 2 4 1। इसके बाद प्लस फिर से और फिर से ओपन करेंगे, -1 की पावर। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो थर्ड रो का और थर्ड ही कॉलम का है, तो यहाँ थर्ड रो प्लस थर्ड कॉलम इंटू 0, जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर से वही प्रोसेस, इस रो को और इस कॉलम को पूरा ढक देंगे। बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, -1 और 3। ओपन करने के लिए एक बार फिर से देखते हैं, सिंपल तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग हम ओपन करना हम उसको यहाँ नोट कर लेंगे। हम C3 के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे क्योंकि C3 में 0 ज्यादा है, जिसमें 0 की संख्या ज्यादा होगी हम उसी के अनुमति से उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, इसको प्रसार करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे कॉलम 3 में 0 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हमने कॉलम 3 के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया और डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ लिख दिया हमने, सारणिक ऑफ ए। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ -1 होता है, -1 यहाँ पे लिखेंगे, पावर में i प्लस जे लिखा जाता है। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये जो 4 एलिमेंट है फर्स्ट रो का है और थर्ड कॉलम का, यानी 1 + 3 हो जाएगा इंटू एलिमेंट की वैल्यू, और जो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम कवर कर देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस -1 फिर से फॉर्मूला, और फिर से इस बार सेकंड एलिमेंट ले जाएगा 0, तो ये सेकंड एलिमेंट जो 0 हमारा, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम इनटू एलिमेंट की वैल्यू, और फिर इस रो को और इस कॉलम को कवर कर देंगे। बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो हम लिख लेंगे और सेम प्रोसेस आगे चलेगी। यहाँ पे -1 और ये जो एलिमेंट है थर्ड कॉलम का और थर्ड रो का है, तो 3 + 3 हो जाएगा, और बाकी सेम वही, इसको कवर कर दिया और बाकी जो 4 एलिमेंट यहाँ पे बचे वो हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए -1 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि इवन नंबर है, और -1 की जो पावर होगी वो इवन नंबर थी, +1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे 4। और फिर से यहाँ 2/2 का बन गया, तो जैसे हमने किया था इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, -1 माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 4 3 12। यहाँ पे पावर जो है इवन हो जाएगी, ओड हो जाएगी, तो माइनस का साइन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। इसको भी सेम ऐसे ही ओपन करेंगे, लेकिन यहाँ बाहर 0 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इसको हम फाइनली इसको हम 0 लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 लिखा हुआ है, तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, और इसको भी हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ऐड करने के बाद ये आएगा -13, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा -52 मोड नहीं सारणिक, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -52। सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिस कॉलम में जिस रो में सबसे ज्यादा 0 होंगे हम उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। हमारे थर्ड कॉलम में ज्यादा 0 थे तो हमने अकॉर्डिंग टू C3 लिख दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया, 4 यहाँ एलिमेंट है, 4 जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 यहाँ चलेगा, और पावर में रो प्लस कॉलम यानी पंक्ति प्लस स्तंभ,
तो ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, यानी कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो 1+3 आ जाएगा इंटू 4, और फिर बाकी इसको कवर कर देंगे और इसको कवर कर देंगे, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, तो बाकी 4 एलिमेंट यहाँ बचे लिख देंगे। सेम प्रोसेस फिर से माइनस में चलेगा, प्लस -1 आएगा ब्रैकेट में, पावर है फिर से i+j, और i+j के अकॉर्डिंग i यहाँ पे सेकंड रो है और j यानी कि कॉलम वो थर्ड कॉलम है, तो 2+3 इंटू 0, और फिर से वही ये वाली रो और ये वाला कॉलम ढक दिया जाएगा, बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट यहाँ पे, और इसी तरीके से हम इसको लेके आगे चलेंगे। और फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो ओपन हमने क्या 2x2 मैट्रिक्स को कैसे ओपन करते हैं, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसी तरीके से इसको ओपन किया, ऐसे ये ओपन किया जाएगा, ऐसे ही ओपन किया जाएगा, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई में साथ में 0 लिखा हुआ है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और इसको हम सोल्व करके निकाल देंगे -52। तो यानी गिवन मैट्रिक्स जो था 3x3 का, उसका जब डिटरमिनेंट निकल के आ गया वो -52 निकल के आ गया, तो हमें 3x3 का अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमें इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के लिए सबसे पहले वही देखना है कि जिसके अंदर एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा 0 होंगे उसको हम सोल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ये सारणी के जो गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, सारणी के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ने। सारणी के गुणधर्म क्या क्या होंगे वो यहाँ स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नंबर फर्स्ट होती है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि किसी भी सारणी का जो मान होता है रिमेन्स अनचेंज रहता, बदलता नहीं है, इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, अगर उसके कॉलम को यानी पंक्तियों को और स्तंभ को हम आपस में चेंज कर दें तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है, कि जो सारणी का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है अगर उसकी कॉलम को और जो पंक्तियां हैं और रो है, यानी कि रो और कॉलम जो है, कॉलम को और पंक्तियों को, सॉरी कॉलम को और रो को या पंक्तियों को और स्तंभ को हम आपस में इंटरचेंज करें, आपस में बदल दें तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है। चेक करते हैं एग्जाम्पल उत्तर में। हमने एक सारणी लिया, डिटरमिनेंट लिया, डेल्टा इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। पहले इसको सोल्व करते हैं, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया, किसी के भी अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम रहेगा। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को यानी सारणी को ओपन करेंगे तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया, तो सबसे पहले यहाँ पे वो, और दूसरा जो हमने पहले भी लिखा था -1 की पावर i+j, -1 की पावर i+j, 2 3 बार हमने इसको रिपीट किया है। इस बार नहीं करना है, सिंपल हम तरीके से करेंगे। अगर सम जो है रो का और कॉलम का सम अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, और कॉलम का और रो का, कॉलम का और रो का यानी पंक्तियों का और स्तंभ का जो सम है, योग है, अगर वो इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस, और अगर ओड नंबर है तो वो माइनस। जैसे फर्स्ट है, ये एलिमेंट 2 है, ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यानी 1 + 1 2 हो गया, 2 एक इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे 2। और उसके बाद वही जो इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने ओपन किया है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे, बाकी 4 एलिमेंट जो बचेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 5 4 जा 20। अब -3 को हम यहाँ आएंगे, -3 बोले थे इससे पहले भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1 और इन की पावर i+j यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन i+j, i कौन सा है फर्स्ट है और j कौन सा हो गया 2 हो गया, तो यानी 2 का और 1 का जो सम आएगा वो 3 आएगा, यानी कि ओड नंबर। जब ओड नंबर आएगा तो हम माइनस लगा देंगे, इवन नंबर हमारा आया था हमने माइनस नहीं लगाया था, तो यहाँ माइनस लगा दिया। और फिर से इसको ओपन करेंगे तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को ढक देंगे, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे, तो 6 की -7 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि -42 माइनस 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 4। फिर से आगे नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे आएगा। अब साइन क्या डिपेंड करता है, जो 5 है वो फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि 1 और 3, i+j कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4, और 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है कि हमने जब पिछला क्वेश्चन अभी इससे पहले किया था, हमने -1 की पावर i+j शो किया था, फिर यहाँ पे उसको ऐड किया था कि i फर्स्ट है, कॉलम 3 है तो 1 + 3 शो किया था, उसके बाद लिखा था। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर रो का और कॉलम का सम इवन आ रहा है, रो प्लस कॉलम अगर इवन है तो प्लस आएगा, और रो प्लस कॉलम अगर ओड है तो माइनस आएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया, तो इनको कवर कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट हमारे बचेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ 30 आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ आएगा 2, ये आएगा -40 हमारा हो जाएगा, -40। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे +3, अंदर सोल्व करके आएगा -46, और यहाँ आएगा +150। इसको ओपन करेंगे तो -40, और ये हो जाएगा -8 138 प्लस
150 और इसको हम सॉल्व करते हैं आगे तो ये होगा माइनस के 178 प्लस 150 और आगे इसको हमने सोल्व किया तो माइनस के 28 यानी कि इस डिटरमिनेंट का इस सारणी का जो मान निकल के आया वो माइनस 28 निकल के आया। अब हम इसको इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। इस प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना था कि इसके रो और जो कॉलम होते हैं उसको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का यानी सारणी का जो मान होता है वो चेंज नहीं होता है। तो हम इसको चेंज कर देंगे। इसको मैं रफली कर देता हूँ, इसको आप पहले नोट कर लीजिए एक बार। इसको सॉल्व करने का हमारा माइनस 28 यहाँ पर है, हमने इसको रफ करके अलग नोट कर लिया इसका आंसर। अब हम इसको चेंज करते हैं, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करने के लिए हमने उसके बाद डिटरमिनेंट को डेल्टा 1 से शो कर दिया कि हमारा जो डिटरमिनेंट बन के आएगा, जो सारणी बन के आएगा उसको हमने डेल्टा 1 से मान लिया है। तो आपस में इसको चेंज किया, जो रो था उसको कॉलम बना दिया 2 - 3 5, ऐसे यहाँ पे किया 6 0 4, ऐसे यहाँ पे किया 1 5 - 7। अब इसकी वैल्यू में फाइंड करेंगे तो फिर से वही वैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे। फिर से भी करना डायरेक्ट करेंगे कि जो कॉलम का और रो का सम आएगा वो अगर इवन है तो प्लस और अगर ओड आता है तो माइनस। तो यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो ये फर्स्ट 1 + 1 यानी कि 2 इवन नंबर हो जाएगा। तो माइनस की जगह प्लस लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे नहीं, हम सीधा डायरेक्ट 2 लिखेंगे। और फिर ये कॉलम ये रो और ये कॉलम कवर हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 माइनस इसके साथ करेंगे 20 आ गया। आगे चलेंगे सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट रो यानी कि 1 + 2 सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम रो है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। 3 का मतलब क्या हो गया और, तो इसका मतलब यहाँ सवाल क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे 6 जो एलिमेंट हमारा लिखा हुआ है तो इस रो को और इस कॉलम को कवर कर देंगे। तो ये और ये और ये और ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 21 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 25। आगे फिर से 1 आएगा तो 1 जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि 1 + 3 तो 4 यानी कि इवन नंबर। यहाँ इस बार क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा कवर हो जाएगा। ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई -3 4 के साथ तो -12 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 5 की 0 7। इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा -40 हमारा सोल्व करने के बाद ये आएगा -40। यहाँ आएगा इसको माइनस करेंगे तो -4 और -4 की -6 मल्टीप्लाई की तो +24। आगे यहाँ से आएगा -12 माइनस वाले सेम ऐड हो जाएंगे तो ऐड होकर हमारा आएगा 52 +24 और ये फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ पे -28 यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू हमारी आई -28 आई और हमारा जो डेल्टा की वैल्यू आई थी वो भी -28 आई थी। तो यानी कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 यहाँ पे हो गया। तो दोनों सारणी की जो वैल्यू है वो सेम आई है। पहला सारणी जो ये लिखा हुआ था यानी कि डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ था, इसको हमने सोल्व किया तो हमारी वैल्यू -28 आई। दूसरा डिटरमिनेंट हमने इसकी रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो दूसरा जो सारणी था यानी कि जो डिटरमिनेंट था जो नया सारणी बन के आया तो ये हो गया। इसको हमने सोल्व किया तो इसका आंसर हमारा क्या है -28 आया। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी प्रूफ हो गई। ये प्रॉपर्टी थी कि जो वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की वो चेंज नहीं होती है अगर उसको रो और कॉलम को यानी पंक्तियों को और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बदल चेंज नहीं होती है। वो चीज हमने यहाँ प्रूफ कर दी है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ हो गई है कि दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा क्या आया सेम आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आगे। Next property, if any two row and columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant change. अगर किसी भी सारणी के दो पंक्तियां या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाता है तो जो सारणी की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। यानी कि अगर प्लस में है तो हमारा आंसर माइनस में हो जाता है और माइनस में तो हमारा आंसर प्लस में हो जाता है। तो यहाँ इसको प्रूफ करेंगे। हमने फिर से वही पहला सारणी लिया तो उसकी वैल्यू हमें मालूम थी। जो पहली प्रॉपर्टी में सारणी लिया था डिटरमिनेंट लिया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी डेल्टा इक्वल टू -28 हमारा आंसर आया था। इसी एग्जाम्पल में हम इसको प्रूव करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि कोई सी भी दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए। कोई सी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में जो है साइन का डिफरेंस होता है। प्लस वाली माइनस में जाती है और माइनस वाली प्लस में जाती है। तो यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज बदलेंगे आपस में। इंटरचेंज किसको बदलना है, जिसको बदलेंगे हम यहाँ पे शो कर देंगे तो हम R2 और R3 को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम R2 और R3 और यहाँ पे इस तरीके का निशान लगा देंगे, ये वाला निशान। इसका मतलब ये हो जाएगा कि R2 को R3 की जगह लिखा जा रहा है और R3 को R2 की जगह पे लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो इसको फिर से हम डेल्टा 1 शो करेंगे। तो पहली रो हमारी ऐसी रहेगी, फर्स्ट रो हमारा ऐसी रहेगा। सेकंड रो को थर्ड की जगह पे लिखा जाएगा और थर्ड रो को
सेकंड की जगह पे लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते, सोल्व करने में आंसर देखें क्या आएगा। तो सोल्व करने में फिर से वही सेम जिससे पहले किया था, अब इस बार डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 4 20 माइनस 0, यहाँ माइनस आएगा, माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, 4 1 4 4 माइनस 7 6 42, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 42 और प्लस 5 ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो यानी कि 0 माइनस 5 6 30 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं आगे, यहाँ से आएगा हमारा 40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐड करके आएगा 46 और 46 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हमारा आएगा 18 और 38 यानी 138 आएगा। उधर से माइनस में आएगा तो माइनस में मल्टीप्लाई करेगा 150। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा 178 माइनस 150। हमने माइनस किया तो हमारा आया प्लस के 28, इस बार आया प्लस के 28। यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में क्या बोला था यार, प्रॉपर्टी में बोला गया था कि किसी भी डिटरमिनेंट की यानी किसी भी सारणी की दो पंक्तियां या दो कॉलम को हम आपस में बदल दें, इंटरचेंज कर दें, तो जो सारणी का मान होता है उसका जो साइन होता है, निशान होता है, यानी कि जो चिन्ह होता है उसके ऊपर वो बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने फिर से वही डिटरमिनेंट लिया जो पहली प्रॉपर्टी में था, क्योंकि इसका आंसर में मालूम है। तो इसकी वैल्यू आई थी -28, इसकी वैल्यू आई थी। हमने रो थर्ड और सेकंड रो को और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने में जो सेकंड रो थी वो थर्ड की जगह पे लिखी गई और जो थर्ड रो थी वो सेकंड की जगह पे लिखी गई। फर्स्ट रो एज इट इज ऐसी रही। इसको फिर से सोल्व किया और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 28। पहले आंसर आया था -28, अब आंसर आया है 28। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा की वैल्यू है, डेल्टा वन इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल्टा, यानी कि डेल्टा जो वैल्यू है इनकी इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स बना उसकी वैल्यू 28 है और इंटरचेंज करने से पहले जो मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू -28 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर सेम है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे के बराबर है, तो वो उनका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। इसको प्रूव करते हैं। हमने एक डिटरमिनेंट लिया 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3x3 ऑर्डर का एक हमने डिटरमिनेंट यहाँ पे लिया। अब इसको प्रूव सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करने के लिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला, प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि दो रो या कोई से भी दो कॉलम, या तो दोनों रो, दो रो कोई सी भी या दो कोई से भी कॉलम अगर आपस में सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे रो फर्स्ट और रो थर्ड दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है। इसको हम सोल्व करते हैं आगे। सोल्व वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। यहाँ पे 3 क्योंकि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यानी कि इवन नंबर हो जाएगा तो माइनस नहीं लगेगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आएगा ये कॉलम और ये रो कवर हो जाएगी तो 2 3 या 6 माइनस 3 2 या 6। फिर से ये वाला एलिमेंट आएगा जो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का था यानी कि 1 + 3 ऑड नंबर तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम कवर, ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि 6 माइनस 3 3 या 9। फिर से ये वाला एलिमेंट आएगा जो कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में यानी कि 1 + 3 4 इवन नंबर है तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट में ये वाली रो और ये वाला कॉलम पूरा कवर तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 या 4 माइनस 3 2 या 6। इसको सोल्व करते हैं आगे। तो पहला पार्ट तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। -9 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 3 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6। इधर माइनस के 6 4 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2 की 3 मल्टीप्लाई प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस के 6 और ये दोनों नंबर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। क्योंकि हेयर यहाँ पे जो है R1 एंड R3, R1 और R3 आर आइडेंटिकल, दोनों की दोनों रो क्या है आइडेंटिकल है, सेम है, तो इनका आंसर क्या हो गया हमारा 0 आ गया। और यही प्रॉपर्टी हमारी थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की, किसी भी सारणी की दो पंक्तियां या दो कॉलम अगर आपस में सेम है तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ये प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।